इस वक्त की अहम और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था विकास दुबे को, जहां रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ये लंबा चौड़ा काफिला था पुलिस का जो विकास दुबे को लेकर यहां पहुंच रहा था कानपुर, जहां कोर्ट में आज पेशी होनी थी। तमाम पुलिस बल तैनात किए गए थे और पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां भी यहां पर उसके साथ थी। लेकिन जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें करीब 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। विकास दुबे भी इसी गाड़ी में मौजूद था और अब अस्पताल का रुख उन लोगों ने यहां पर कर लिया है। हम आपको ये भी बता दें कि अस्पताल करीब करीब 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और तस्वीरें जो है वो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी गाड़ी में, जो गाड़ी पलटी हुई नजर आ रही है, इसी गाड़ी में, स्कॉर्पियो गाड़ी में विकास दुबे को लाया जा रहा था। 3 से 4 पुलिस वाले भी उसके साथ यहाँ पर मौजूद थे। काफी तेज गति में ये गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थी। हालांकि सड़क के रास्ते, क्योंकि उज्जैन से कानपुर यहां पर लाया जा रहा था और अब अस्पताल की ओर यहां पर ले जाया गया है। इस गाड़ी में जो लोग घायल हुए हैं उनको, जिनमें से विकास दुबे भी शामिल है। हम आपको बता दें कि कानपुर के हैलेट अस्पताल में, कहा जा रहा है कि हैलेट अस्पताल में इन्हें यहां पर ले जाया जाएगा। बारिश यहां पर हो रही है, हालांकि ट्रैफिक नहीं है, इसलिए 20 से 25 मिनट की जो अस्पताल की दूरी है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो अब से कुछ देर पहले की ये खबर है, जब ये गाड़ी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। मीडिया की गाड़ियों को हालांकि इस पूरे काफिले से थोड़ा सा दूर रखा गया था और टोल नाके पर पहुंचने के समय पर मीडिया की गाड़ी को एक डिस्टेंस पर रखकर ये कहा गया था कि हर गाड़ी की चेकिंग यहां पर होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रियांक सादा अपडेट के लिए यहाँ पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, क्या कुछ खबर आपके पास है? अस्पताल पहुंचने में कितना समय और लग सकता है और कौन से अस्पताल ले जाया जा रहा है? देखिए, जो सूत्रों के हिसाब से हमें जानकारी मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमारे पास तस्वीरें आखिरी आई थी कि गाड़ी जो है वो टोल नाके से कानपुर में एंटर कर रही है, उसके बाद गाड़ी के पलटने के विजुअल आए। अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की हो। हम अपने दर्शकों तक थोड़ी देर में पहुंचेंगे ताकि और भी ज्यादा जानकारी दे सकें। सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की हो और उसी दौरान एनकाउंटर भी शुरू हुआ हो। ये सारी जानकारी मिल रही है। कुछ ही देर में आधिकारिक पुष्टि आ जाएगी, तब तक हम दर्शकों को और भी ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। जी ठीक है प्रियांक, ये भी कहा जा रहा था कि मीडिया की गाड़ियों को यहाँ इस पूरे काफिले से दूर रखा जा रहा था। उज्जैन से कानपुर तक का सफर सड़क के रास्ते इसीलिए तय किया जा रहा था कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। ऐसे में इस गाड़ी का एक्सीडेंट होना और उसके बाद ये जो बात आप बता रहे हैं, जो अहम खबर हो सकती है, जो आपसे अब से कुछ देर बाद आप पुष्टि यहाँ पर जरूर करेंगे कि शायद उसने भागने की कोशिश की होगी, एनकाउंटर करने की कोशिश भी शायद की गई होगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किलों से विकास दुबे को दबोचा गया है यहाँ पर और उसी के कारण ये एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, प्रियांक के पास हम दोबारा लौटेंगे, संपर्क यहाँ पर टूट गया है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर मेरे सहयोगी प्रियांक का ये भी कहना है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हो सकता है विकास दुबे ने यहां गाड़ी से भागने की कोशिश की हो। भगौड़ा है ये शख्स और पहले भी कई मामलों में हमने देखा कि इसने भागने की कोशिश की थी। उज्जैन में हालांकि जब कल इसे गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने जब इसे पकड़ा, ये उज्जैन के महाकाल मंदिर से बाहर निकला और उस समय इसे यहाँ पर धर दबोचा गया। जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो ये बार बार चिल्लाकर कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। वो तस्वीरें कल सबको याद होगी, कल की वो तस्वीरें हम सबके सामने बहुत ही ताजा है और आज सुबह की ये तस्वीरें भी आपके लिए ताजा हैं। आज जब सुबह सवेरे आपने टेलीविजन स्क्रीन खोला होगा ये सोचकर कि बड़ी खबर, आज जब विकास दुबे को कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ प्लानिंग रही इसकी, कौन कौन शख्स शामिल है, क्या कुछ ये बताता है, कन्फेस करता है, आज अपने इस पूरे ही रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। कई लोगों से पूछताछ हो रही है, कैसे इसने उत्तर प्रदेश से उज्जैन तक का सफर तय किया, किन किन इलाकों से होते हुए गुजरा। जब ये सब हम सोच रहे थे कि आज ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस समय सुबह सवेरे की बड़ी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस गाड़ी में
उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था विकास दुबे को, उसका एक्सीडेंट हो गया है। हैलट अस्पताल कानपुर का, जो कि यहाँ जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है, हम आपको बता दें कि कानपुर से 20 से 25 किलोमीटर की रेडियस का ये इलाका माना जा रहा है और अब यहाँ से अस्पताल 20 से 25 मिनट की ही दूरी पर बताया जा रहा है, वहाँ ले जाया गया है क्योंकि 3 से 4 लोग इस गाड़ी में मौजूद थे। और जैसा कि मेरे सहयोगी प्रियांक ने कहा कि बहुत ही जल्द साफ हो जाएगा कि आखिर इस एक्सीडेंट का कारण क्या था। खबर ये भी आ रही है कि विकास दुबे ने शायद भागने की कोशिश की थी और उसी भगदड़ में शायद पुलिस ने एनकाउंटर के बारे में भी सोचा होगा और तभी ये गाड़ी पलट गई। तस्वीरें यहाँ पर साफ दिखाती है। काफिला भी पुलिस का आप बहुत बड़ा देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। 6 दिन के लंबे इंतजार के बाद जब पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की तो उज्जैन में विकास दुबे को पाया गया। हम आपको ये भी बता दें कि उसकी पत्नी और बेटे को भी यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ यहाँ पर हो रही है। तो कानपुर में आज बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि क्या इस एक्सीडेंट के बाद कोर्ट में पेशी होगी विकास दुबे की या फिर पेशी को एक दिन के लिए टाल दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा मामला हम सबको पिछले कई दिनों से झकझोर कर रख देता है, क्योंकि आप सबको याद होगा कानपुर एनकाउंटर की वो रात जब पुलिसकर्मी विकास दुबे को पकड़ने के लिए पहुंचे थे। उसने चेतावनी दी थी कि अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, और कैसे उसने पूरी साजिश के तहत 8 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। 8 पुलिसकर्मी यहां शहीद हो गए जब विकास दुबे को पकड़ने गए थे। और उसके बाद कई दिनों के लंबे छापेमारी के बाद कल पुलिस ने उज्जैन में यहां विकास दुबे को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया। तस्वीरें आज सुबह की जो आप देख रहे हैं ये कुछ अलग है। शायद आपने सोची नहीं होगी कि ये तस्वीरें आप देखेंगे, क्योंकि इस समय जो तस्वीर आनी थी वो कानपुर की तरफ ये काफिला बढ़ते हुए आने की तस्वीरें होनी चाहिए थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले इसी हाईवे पर ये एक्सीडेंट हो गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी में, सफेद स्कॉर्पियो आप देख सकते हैं, इस गाड़ी में यहाँ पर विकास दुबे के साथ 3 से 4 पुलिसकर्मियों को रखा गया था, पकड़ कर रखा गया था। लेकिन मेरे सहयोगी जिस तरह की खबर हमें दे रहे हैं, सहयोगी भवतोष दादा अपडेट के लिए यहाँ पर जुड़ गए। भवतोष, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? यहाँ पर अब से कुछ देर पहले प्रियांक कह रहे थे कि हो सकता है कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश यहाँ पर की हो, यूपी पुलिस ने उसके एनकाउंटर के बारे में सोचा और शायद तब यह हादसा हुआ हो। क्या कोई ऐसी खबर आपके पास है? देखिए, जो हमारे पास पुख्ता खबर है वो हम आपको बता सकते हैं, जो कि ऑफिशियल सोर्सेज से आई है। ये एक गाड़ी में थे, एक एसयूवी में थे विकास दुबे। करीब 3 से 4 यूपी एसटीएफ के कमांडोज उनके साथ थे। और ये गाड़ी, क्योंकि वहां पे कानपुर के पास बहुत तेज बारिश हो रही है, ये गाड़ी पलट गई और उसके बाद विकास दुबे ने सब वहां भागने की कोशिश की। देखिए, ये जो बयान है ये यूपी पुलिस का है। इसके बारे में और कोई साक्ष्य नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। उसके भागने में पुलिस ने उसके ऊपर फायरिंग की है और शायद वो फायरिंग में इंजर्ड हो गए। देखिए, कल 24 घंटे पहले भी इनके एक सहयोगी प्रभात मिश्रा के बारे में भी एग्जैक्टली यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट बोला था यूपी एसटीएफ ने, कि वो भागने की कोशिश की, गाड़ी पलटी और उसके बाद उन्होंने पुलिस की पिस्तौल छीनी और पुलिस ने उनको जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई। बहुत लोगों को शंका शुरू से थी कि कहीं विकास दुबे का भी इनकाउंटर ना हो, और एग्जैक्टली 24 घंटे बाद वही हुआ है। गाड़ी जो है वो पलट गई है। आप विजुअल्स टीवी पे देख सकते हैं। ये एक टीयूवी गाड़ी है और इस गाड़ी में उज्जैन से विकास दुबे कम से कम 4 से 5 कमांडोज के साथ आ रहे थे। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी और ये गाड़ी पलट गई। पुलिस ये कह रही है कि जैसे ये गाड़ी पलटी, विकास दुबे ने जो एक कमांडो थे उसकी गन खींचने की कोशिश की और जो पास के खेत है उसकी तरफ भाग रहे थे। ये नेशनल हाईवे है, ये कनेक्ट करता है मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश के साथ। और जैसे ये भाग रहे थे, बंदूक लेके भागा जैसे, वैसे ही पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। जो यूपी एसटीएफ के पर्सनल थे उनके पास AK-47 राइफल थी और बाकी कई प्रकार के असले थे। उन्होंने फायरिंग की और उस फायरिंग में इसको गोली लगी है। और भी लोग वहां पे इंजर्ड हुए हैं और सबको वहां के पास के अस्पताल में ले गए हैं। विकास दुबे शायद घायल भी हुआ है। ये खबर हम एकदम पुख्ती खबर हमारे पास है कि विकास दुबे को गोली लगी है और उसको कानपुर के जिला अस्पताल में ले जाया गया।
भावतोष, ये किसी रणनीति की तरफ, पूरी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है, जैसा कि आपने खुद कहा कि उसके सहयोगी प्रभात मिश्रा को भी इसी तरह से एनकाउंटर में मार गिराया गया। क्या ये हो सकता है, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा काफिला उज्जैन से कानपुर आ रहा था तो मीडिया की गाड़ियों को दूर रखा गया था। हम समझ सकते हैं, दिख भी रहा है तस्वीरों में, भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, टोल नाके पर भी मीडिया की गाड़ियों को रोका गया ये कहते हुए कि यहाँ पर सबकी चेकिंग होगी, और ऐसे में ये जो गाड़ी थी जिसके अंदर विकास दुबे मौजूद था वो आगे निकल गई। ये एक साजिश के तहत हो सकता है, एक प्लानिंग हो सकती है? देखिए, शुरू से पिछले 5 से 6 दिन, अब 1 हफ्ते के आसपास हो गया जब कानपुर के बिखरू गांव में ये इनकाउंटर हुआ था जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। शुरू से यूपी पुलिस की जांच पे काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे। जिस तरह से विकास दुबे के सहयोगियों को मारा गया, जिस ढंग से उनकी क्वेश्चनिंग ना करके उनको एक इनकाउंटर में मारा गया, इनकाउंटर में कोई चश्मदीद नहीं है, और जितने विकास दुबे के क्लोज एसोसिएट थे या उनके करीबी थे, सबको एक एक करके गोली मारी गई है। करीब 7 बजे के आसपास यूपी एसटीएफ वाले कानपुर जिला में घुसे थे। करीब 6 बजे के आसपास वो झांसी से कानपुर की तरफ घुसे थे। उसके बाद टोल नाका के पास, जैसे आप कह रहे हैं, वहां पे मीडिया को रोका गया। करीब 20 मिनट पहले ये खबर आई कि इनकी जो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे और 4 से 5 यूपी एसटीएफ के कमांडोज थे, ये पलट गई। अब जो हमें जानकारी आ रही है कि इस विकास दुबे ने बंदूक खींचने की कोशिश की और उसमें फिर एक इनकाउंटर हुआ, जवाबी फायरिंग हुई, और उसमें शायद विकास दुबे घायल हुए हैं। सवाल एक ये उठता है कि विकास दुबे जैसे क्रिमिनल को जब लाया जा रहा था तो प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। सवाल कई उठ रहे हैं यूपी पुलिस के बारे में, इनकी जांच के बारे में, और कई लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जांच यूपी पुलिस के हाथ से लेके इसको या तो सीबीआई को दिया जाए या इसमें कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो। अभी कोई जानकारी नहीं है कि विकास दुबे की स्थिति कैसी है, क्या उसकी हालत खराब, क्या उसकी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हुए हैं या कम इंजर्ड हुए हैं। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है यूपी एसटीएफ से वो ये है कि विकास दुबे की गाड़ी पलटी, उसके बाद विकास दुबे ने बंदूक खींचने की कोशिश की, उसके बाद वहां पे इनकाउंटर हुआ और विकास दुबे उस इनकाउंटर में घायल हुए, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए और सबको अस्पताल में ले जाया गया। ठीक है भावतोष, ऐसे मामलों में अब आगे प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि आज कोर्ट में पेशी होनी थी, सबकी नजर इस बात पर बनी हुई थी कि क्या कुछ बातें विकास दुबे कह सकता है। 6 से 7 दिन का लंबे समय लगा इस शख्स को पकड़ने के लिए। ऐसे में किस किस ने इसकी मदद की, कहां कहां गया, इन तमाम सवालों के जवाब आज लग रहा था कि शायद मिल जाएगा। ऐसे में जब आज कोर्ट में पेशी नहीं होगी तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? ये अब सब कुछ डिपेंड करता है कि उनकी सेहत कैसी, वो इज ही फिट टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, फ्रॉम हॉस्पिटल टू द कोर्ट, क्या वो इस हालत में कि उनको शिफ्ट किया जाए। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि विकास दुबे काफी बुरी तरह से घायल हुए हैं, तो आप सही कह रहे हैं कि शायद वो कोर्ट में ना प्रोड्यूस हो। लेकिन कल पिछले 24 घंटे से जो भी कार्रवाई यूपी पुलिस ने की है उससे सिर्फ सवाल उठ रहे हैं। यूपी पुलिस एसटीएफ ने थोड़ी बहुत जांच जो विकास दुबे से की थी कल, उसमें विकास दुबे ने ये बोला था कि उसने इनकाउंटर में हिस्सा नहीं लिया था पिछले शुक्रवार को, और उसके साथियों ने किया। लेकिन उसने ये बात जरूर मानी कि देवेंद्र मिश्रा को मारने के बाद उनका पैर काटा गया था, वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा टॉन्ट करते थे कि जैसे एक पैर में गोली मार दी गई है, विकास दुबे के दूसरे पैर में भी गोली मार दी जाएगी। तो पूरी की पूरी जो प्रकरण जो शुरू से इस केस में चल रहा है वो काफी ज्यादा यूपी पुलिस को सवाल में घेरता है और उसकी जांच पे भी सवाल उठता है। इसीलिए कई लोग ये कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रोब इसमें होनी चाहिए या सीबीआई प्रोब होनी चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया भावतोष आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं। अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त ये अहम और बड़ी खबर है यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ।